हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की वैम्पायर मूवी को। ये रोमांटिक वैम्पायर मूवी जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने क्या मूवी देखी है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद कोई पर्सनली मुझे कोई वैम्पायर मूवीज पसंद आई है। क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है, कोई ढंग की वैम्पायर मूवी रिलीज हुए और यह मूवी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं इसे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों कहानी काफी कमाल की है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी स्टार्ट करते हैं तो मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक चर्च को, जहां एक लड़का बहुत ही बुरी हालत में आता है और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक तरह से चल नहीं पाता। तो आखिर में ये हालत इसकी किसने की और इसके गाल पर इतने ज्यादा घाव किसने दिए, यह सब कुछ मूवी में आगे हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है दो आदमी को, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, और एक का नाम होता है स्मोक, दूसरे का नाम होता है जेडी। ये दोनों बहुत ही फेमस इंसान हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तभी एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम टॉप होता है। वह टॉप से बातचीत करते हैं और उससे एक घर किराए पर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक पार्टी करनी होती है। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम सैमी है, वह चर्च में आता है और फादर से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी। फादर उसे विश्वास दिलाकर वहां से भेज देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वह स्मोक और जेडी के साथ एक ट्रक लेने जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सांप था। हम देखते हैं कि जेडी उसे फौरन मार देता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि स्मोक कार में अंदर और सैमी कार के अंदर, और दूसरी तरफ जेडी उस ट्रक को लेकर शहर में जाते हैं क्योंकि उन्हें उस ट्रक का माल बेचना होता है। इसमें कुछ इनलीगल सामान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग ट्रक को बेचने के बाद एक बहुत ही फेमस अपने दोस्त के पास जाते हैं जो कि चाइनीज फ्रेंड होता है और इसका नाम जिन होता है। जिन स्मोक से बातचीत करता है और स्मोक से कहता है कि तुम्हें मेरी पार्टी में आना होगा। मैं बहुत ही जल्द एक शानदार पार्टी रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है। सभी लोग खुश होते हैं और अपने वह शहर से सभी लोगों को बुलाता भी है। अब हम देखते हैं कि स्मोक और सैमी वापस लौट रहे होते हैं अपने गाँव, जहाँ पर सैमी एक बहुत ही शानदार गाना गाता है और यह स्मोक को बहुत ज्यादा पसंद आता है। कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बेकार आदमी को, जो सड़क पर बैठा होता है और वह दारू पी रहा होता है। तभी उसके पास स्मोक आता है जिसके पास खुद का एक ब्रांड होता है और वह कहता है तुम इसे टेस्ट करके देखो। जैसे ही वह आदमी उस बोतल को टेस्ट करता है वह पागल हो जाता है और वह गाना गाना शुरू कर देता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि सैमी भी अपना गिटार बजाता है और यहाँ पर एक परफॉर्म होता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलने आती है। यह लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका नाम लीजा होता है। लीजा को देखकर स्मोक कहता है कि तुम भी मेरी पार्टी पे जरूर आना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अकेले में। लीजा इस बात से बहुत खुश होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो रोड पर आदमी बैठा हुआ था, स्मोक उसे अपने साथ अपने गाँव ले जाता है, जहाँ पर वह अपने सभी लोगों से मिलता है और सभी लोगों को इन्वाइट भी करता है। फिर हम देखते हैं जेडी को, जेडी ट्रक से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और वहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। और इस लेडी का नाम बैटरीज होता है। बैटरीज और जेडी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि बैटरीज और जेडी आपस में बातचीत करते हैं। तब बैटरीज उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। जेडी कहता है कोई बात नहीं, मुझे किसी से भी डर नहीं है। फिर वो दोनों एक साथ टाइम बिताते हैं और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं जिन अपना कुछ सामान लेकर गाँव की ओर रवाना हो जाता है। और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है। गांव के एक हिस्से में एक अजीब सा आदमी, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख में है और रो रहा होता है, वह कुछ लोगों के पास ठहरने की गुजारिश करता है, जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे और उस आदमी को रहने की परमिशन देते हैं। लेकिन यह उनकी बहुत ही बड़ी गलती होती है क्योंकि रात में ही वह उठता है और उसके भाई को मार देता है, और वहां पर एक लड़की होती है, वह उसे भी मार कर वैम्पायर बना देता है। अब वो 3 वैम्पायर हो चुके थे। अब इसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है यहाँ पर इसके गाँव में, यानी कि जेडी और स्मोक के गाँव में, जहाँ पर सभी लोग गेस्ट बनकर आए होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि लीजा भी आई होती है। लीजा को देखकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि यह एक गोरी लड़की थी और यह पार्टी काहे लोगों की थी, बट लीजा को यहाँ पर आने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब हम देखते हैं सैमी को। सैमी और लीजा दोनों आपस में बातचीत करते हैं और लीजा सैमी से कहती है कि स्मोक कहाँ गया, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह उसे बताता है कि स्मोक कहीं पर होगा और वह कहीं पर डांस कर रहा होगा। वह बहुत ही मौज मस्ती करने वाला बंदा है। इतनी देर में हम देखते हैं कि सैमी अपना गाना स्टार्ट करता है और यह पार्टी में जी जान लगा देता है। पार्टी बहुत ही शानदार चल रही थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो 3 वैम्पायर्स इन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। वो इन्हें पार्टी करते देखते हैं, इनके मन में लालच आ जाती है। अब तीनों वैम्पायर उनके पार्टी में एंटर करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और गेट पर आकर परमिशन लेते हैं। लेकिन पार्टी का जो मेन बंदा होता है, यानी कि स्मोक,
वह उन्हें आने से मना कर देता है और कहता है हम गोरे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। वैम्पायर्स को यह बात काफी बुरी लग जाती है और वह बाहर इन लोगों का वेट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बाहर ही गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके वो इनकी पार्टी के लोगों का शिकार बना रहे थे, पर इस बारे में स्मोक को कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजा उन लोगों के पास जाकर उनका गाना सुनती है, उनके पास बैठी होती है। वह उनसे कहती है कि प्लीज अपना गाना सुनाओ। लीजा को सब अपना गाना सुनाते हैं और इसके बाद वह लीजा के ऊपर अटैक करते हैं। लीजा के पास गन होती है, वह उनसे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उसकी गर्दन पर काट लेता है। अब लीजा वैम्पायर बन चुकी थी और यह बात किसी को नहीं पता थी। वह पार्टी में आकर एंटर करती है और स्मोक की गले लग जाती है और स्मोक से कहती है मुझे तुम अकेले में कुछ बात करनी है। स्मोक कहता है ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे ही स्मोक उसके साथ अकेले में जाता है वह लीजा स्मोक को काट कर उसे भी वैम्पायर बना देती है। और तभी सैमी आकर यह सब कुछ देख लेता है। पीछे से वह जाकर जेडी को बताता है। जेडी फौरन अपनी गन लेकर आता है और फिर लीजा को कम से कम 10 गोलियां मारता है, बट लीजा फिर से जिंदा हो जाती है। और लीजा जैसे ही खड़ी होती है तो उसकी प्यारी सी स्माइल जो कितनी खतरनाक थी सभी के देख कर रूह कांप जाती है। सभी फौरन वहां से भागते हैं और हड़बड़ मच जाती है। लीजा पार्टी को छोड़कर बाहर भाग जाती है। सैमी स्मोक के मरने पर बहुत ही दुख जाहिर कर रहा था, उसका भाई जैसा था वो। सैमी बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है जिसका नाम रूटी होता है। रूटी उसे बताती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी एक बंदा जिंदा है और वह हमारे साथ ध्यान रखेगा। लेकिन यहाँ पर स्मोक के जाने का सभी को दुख होता है। तभी हम देखते हैं कि जेडी का बहुत ही खास साथी वह उसकी मदद मांगने के लिए आता है। जेडी जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ पकड़कर काटने की कोशिश करता है, क्योंकि वैम्पायर वो भी बन चुका था। जेडी फौरन उस पर गन से वार करता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। अब घर के अंदर पड़ा स्मोक भी वैम्पायर में बदल चुका था। वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और कह रहा था दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजा तोड़ देता है और फौरन घर से बाहर भाग जाता है, क्योंकि वह भी वैम्पायर में बदल चुका था। अब कहानी बहुत ही अच्छे मोड़ पर आ चुकी थी, जब सभी लोग यानी कि एक पूरी फैमिली एक घर के अंदर कैद हो जाती है और बाहर केवल वैम्पायर्स थे। पार्टी के सभी लोग गायब हो चुके थे और आधे से ज्यादा लोग वैम्पायर बन चुके थे। बाहर एक वैम्पायर की बहुत ही बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी, जो कि एक परिवार को मारने के लिए तैयार थी। उनका लीडर जॉय सभी को कहता है कि तुम्हें लोगों को जाकर किसी भी हालत में जेडी और जेडी की फैमिली को मारना है, क्योंकि उसने मुझे पार्टी में नहीं आने दिया था। हम देखते हैं कि उसके कहने पर वैम्पायर्स अब घर के चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं और हर तरफ उन लोगों का इंतजार करने लगते हैं। जेडी के हाथ में कुछ नहीं था, वह अपने लोगों को अंदर बंद करता है। तभी हम देखते हैं बैटरीज को। बैटरीज उन सभी से कहते हैं कि गॉड ही हमें बचाएंगे और उसके पास कुछ अच्छी पवित्र चीजें होती हैं जिनकी मदद से वह वैम्पायर को कुछ देर तक रोक कर रखते हैं। इधर जिन की गर्लफ्रेंड जिन को देखकर इतनी बुरी हालत में अफसोस करती है और तभी वैम्पायर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स घर के अंदर घुसने लगते हैं और एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, लेकिन जेडी और जेडी के साथ ही मिलकर वैम्पायर्स का सामना करते हैं। यहाँ पर बैटरीज की दोस्त मारी जाती है। जेडी अंदर से टूट जाता है और वह सैमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से फौरन बाहर भागना चाहिए, और सैमी कूद कर यहाँ घर को छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि वह अकेला ही बचा था। सैमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और वह किसी भी हालत में इस घर से बाहर निकल आता है। अब वह चलकर नदी की ओर जाता है, लेकिन तभी वहां पर जॉय आता है और जॉय सैमी को जान से ही मारने वाला होता है कि तभी सैमी अपने गिटार से जॉय के सर में मारता है। जैसे ही जॉय के सर में मारता है तो इधर हम देखते हैं कि स्मोक कमजोर हो जाता है और हम देखते हैं कि जेडी स्मोक पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि इस वैम्पायर को मारने पर सभी वैम्पायर्स को दर्द हो रहा था। तभी जेडी पीछे से आता है और वह जॉय के सीने में एक जोरदार लकड़ी घोंस देता है और सुबह सूरज निकल आती है। जैसे ही सूरज की किरणें इन सभी पर पड़ती हैं, ये जलकर भस्म हो जाते हैं और सभी वैम्पायर्स एक ही साथ मारे जाते हैं, पर इनकी पूरी फैमिली मर जाती है। केवल बचे होते हैं जेडी और सैमी। सैमी गाड़ी लेकर सीधा चर्च की ओर जाता है और फादर से बातचीत करने लगता है। दूसरी तरफ जेडी अपनी सही बंदूकों को लेकर आता है और यहाँ पर सभी गोरे लोगों को बुलाता है, क्योंकि उसे गोरे लोगों से नफरत हो चुकी थी इतना कुछ होने के बाद। और जितने ही गोरे लोग यहाँ पर आते हैं वह सभी लोगों को जान से मार देता है और उनको मारने के बाद वह खुद भी मारा जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ गोलियां लग जाती हैं। सैमी को हम देखते हैं कि वह चर्च में फादर से बातचीत कर रहा था और उनसे कहता है कि धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।